सिलॉग में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनने वाला है वो है रिवर्स सिलॉग। 2016 के IBPS PO मेंस में पहली बार हमें ये देखने को मिला था। रिवर्स सिलॉग होता क्या है? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें स्टेटमेंट पहले लिखे रहते थे और नीचे कंक्लूजन पूछे जाते थे। रिवर्स सिलॉग में पहले कंक्लूजन पूछे जाएंगे और फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कंक्लूजन्स किन स्टेटमेंट्स के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर 5 स्टेटमेंट लिख रखे हैं, ये कंक्लूजन किन स्टेटमेंट्स के लिए डेफिनेटली करेक्ट हैं। मतलब ये जो कंक्लूजन्स हैं वो डेफिनेटली करेक्ट हैं और कौन से स्टेटमेंट के लिए कंक्लूजन बनने वाले हैं ये हमें चेक करना होता था। तो चलिए वन बाय वन हम लोग पहले पूरा मेथड पे इसको देख लेते हैं, पूरा बना के डिस्कशन करते हैं। देन हम लोग इसके शॉर्टकट भी देखेंगे कि जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जा सकता है। इस कंक्लूजन तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें ड्रॉ तो स्टेटमेंट ही करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है सम स्क्रीन इज मॉनिटर। मैं यहाँ बनाता चलता हूँ, सम स्क्रीन इज मॉनिटर। फिर है नो मॉनिटर इज कीबोर्ड। तो ये लीजिए नो मॉनिटर इज कीबोर्ड। फिर है ऑल कीबोर्ड्स आर माउस। ऑल कीबोर्ड्स आर माउस। ये मेरा पहला बन गया है। मैं कंक्लूजन चेक करता हूं। पहला कंक्लूजन है सम माउस इज नॉट मॉनिटर। तो देखिए माउस का ये वाला हिस्सा मॉनिटर नहीं है, तो पहला कंक्लूजन तो हमारा ठीक निकलता है। दूसरा देखते हैं सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर। हमें पता है नो कीबोर्ड इज मॉनिटर, इसका मतलब पहले वाले से हमारा आंसर नहीं आएगा। सेकंड हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहला मैं कैंसिल कर देता हूं। सेकंड वाला हमें बोलता है ऑल स्क्रीन्स आर मॉनिटर। अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा ऑल स्क्रीन्स आर मॉनिटर। देन नो मॉनिटर इज कीबोर्ड। तो ये लीजिए नो मॉनिटर इज कीबोर्ड। और थर्ड है हमारे पास सम कीबोर्ड्स आर माउस। तो सम कीबोर्ड्स आर माउस हमारा ऐसा बनने वाला है। क्योंकि दोनों एम है इसलिए मैं इसको थोड़ा पूरा लिख देता हूं। कंक्लूजन है सम माउस इज नॉट मॉनिटर। तो देखिए माउस का ये वाला हिस्सा मॉनिटर नहीं है, सही है। दूसरा सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर्स, जबकि हमें दिख रहा है नो कीबोर्ड इज मॉनिटर, तो दूसरा भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो पहला और दूसरा दोनों ही हमारे गलत हो जाते हैं। बचे हुए स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग इनको चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला चलिए मैं ड्रॉ करता हूं। थर्ड जो है हमारा वो बोलता है नो स्क्रीन इज मॉनिटर। तो ये लीजिए नो स्क्रीन इज मॉनिटर। देन नो मॉनिटर इज कीबोर्ड। तो ये लीजिए नो मॉनिटर इज कीबोर्ड एंड ऑल कीबोर्ड्स आर माउस। ऑल कीबोर्ड्स आर माउस ऐसा बनेगा। पहला कंक्लूजन है सम माउस इज नॉट मॉनिटर। तो देखिए माउस का ये वाला हिस्सा मॉनिटर नहीं है, तो पहला कंक्लूजन तो फॉलो करता है। दूसरा है सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर। हमें क्लियर दिख रहा है सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर्स डेफिनेटली गलत है, इसलिए तीसरे से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। चौथा करते हैं हम लोग। चौथा मैं ड्रॉ कर रहा हूं। चौथा है ऑल स्क्रीन्स आर मॉनिटर। तो लीजिए ऑल स्क्रीन्स आर मॉनिटर्स। ऑल मॉनिटर्स आर कीबोर्ड्स। ये लीजिए ऑल मॉनिटर्स आर कीबोर्ड। और आखिरी है नो कीबोर्ड इज माउस। तो बना दिया हमने नो कीबोर्ड इज माउस। पहला कंक्लूजन सम माउस इज नॉट मॉनिटर। तो सम माउस इज नॉट मॉनिटर डेफिनेटली करेक्ट है। दूसरा है ऑल मॉनिटर्स आर कीबोर्ड। ऑल मॉनिटर्स आर कीबोर्ड, देखिए ये भी सही निकल जाएगा क्योंकि मॉनिटर ये है और कीबोर्ड ये है। शायद मैंने कुछ गड़बड़ पढ़ दिया, हमें कंक्लूजन ये वाला पढ़ना था सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर्स। तो सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर्स मैंने चौथे का सेकंड पढ़ दिया था, जबकि मुझे कंक्लूजन चेक करना था। तो सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर्स भी हमारा डेफिनेटली करेक्ट है। तो देखिए चौथे के साथ हमारे दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। तो रिवर्स सिलॉग में हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं और स्टेटमेंट हमें ये चेक करना होता है कि कौन से स्टेटमेंट के कंक्लूजन सही है। अब ये तो हो गया इसको सॉल्व करने का पूरा मेथड। देखिए 2016 IBPS PO मेंस में ये एग्जाम में आया था। मैंने आपको अभी फंडामेंटली बताया है और आपको ये आना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 मिनट लगेगा। इस पूरे पांचों की पांचों भी अगर आप ड्रॉ करके देखें, एग्जाम में मेंस के पेपर में इतना टाइम होता है, 1 घंटा आपको मिलता है कि अगर आप प्रॉपर उसको करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं। अगर आप लास्ट ईयर से कट ऑफ भी देखें तो कट ऑफ काफ़ी कम जा रहे हैं।
तो इस केस में अगर आप फंडामेंटली भी सॉल्व करते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसी का शॉर्टकट अब सीखते हैं कि कैसे जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व एग्जाम में करा जा सकता है। देखिए पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। मैंने दो स्टेटमेंट आपके सामने ड्रॉ करे हैं, ऑल ए आर बी और नो ए इज बी। अब अगर ये चार कंक्लूजन हैं, देखिए ऑल ए आर बी के लिए अगर कंक्लूजन ऑल ए आर बी है तो डेफिनेटली करेक्ट है, सम ए आर बी भी डेफिनेटली करेक्ट है, जबकि नो ए इज बी डेफिनेटली रॉन्ग निकलेगा और सम ए आर नॉट बी भी डेफिनेटली रॉन्ग निकलेगा। हमारा पहला बेसिक डायग्राम ये था। जबकि अगर उधर के लिए देखें, स्टेटमेंट है नो ए इज बी, तो इसके लिए ऑल ए आर बी डेफिनेटली रॉन्ग है, सम ए आर बी भी डेफिनेटली रॉन्ग है, नो ए इज बी डेफिनेटली करेक्ट है और सम ए आर नॉट बी भी डेफिनेटली करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेंगे और नेगेटिव स्टेटमेंट के हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ही निकलेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन डेफिनेटली करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन डेफिनेटली करेक्ट नहीं हो सकता। अब इस बात को हम लोग अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और देखिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग पहले दोनों कंक्लूजन्स पे अगर नजर मारें तो ये हमारा नेगेटिव कंक्लूजन है, ये हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन है। स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं तो देखिए सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर पॉजिटिव है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो मॉनिटर मुझे यहाँ दिख रहा है, कीबोर्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, स्टेटमेंट मॉनिटर और कीबोर्ड का नेगेटिव है, मतलब ये कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड के लिए अगर चेक करें तो देखिए यहाँ पर भी मॉनिटर और कीबोर्ड का रिलेशन हमें डायरेक्ट दे रखा है, ये नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड को अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी मॉनिटर और कीबोर्ड का जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, जबकि स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये भी कभी भी आंसर हमारा नहीं बनने वाला। चौथे की तरफ चलते हैं तो कीबोर्ड और मॉनिटर ये पॉजिटिव है, तो अभी इससे आंसर हमारा बन सकता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। पहले पांचवा चेक कर लेते हैं, कीबोर्ड और मॉनिटर। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया, तो इस बेसिस पे हम लोग अभी आंसर तक नहीं पहुंच सकते। पहले तीन तो हम लोगों ने काट दिए, एलिमिनेट कर दिए, ये दो हमारे पास बचे हैं, इसमें हम लोग अपना पॉजिटिव वाला कंक्लूजन चेक कर चुके हैं, है ना। इसको एक बार और देखते हैं, हमें कीबोर्ड से मॉनिटर जाना था, यहाँ पर तो कीबोर्ड मॉनिटर डायरेक्ट मिला, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से मॉनिटर तक कैसे जाएंगे। तो देखिए कनेक्शन ऐसे बनेगा, ऑल मॉनिटर इज स्क्रीन और नो कीबोर्ड इज स्क्रीन को इक्वली लिख सकते हैं नो स्क्रीन इज कीबोर्ड। तो मॉनिटर को अगर कीबोर्ड से कनेक्ट करना है तो स्क्रीन की हेल्प से मैं कनेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पर एक मेरा पॉजिटिव है, एक मेरा नेगेटिव है, तो देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इससे कभी भी हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। इस बेसिस पे मैं इसको काट दूंगा और यही हमारा जो एक बचा है ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मैंने आपको पहले पूरे मेथड पे भी बताया कि इसको कैसे करा जा सकता है और देखिए ये इसका शॉर्टकट हो सकता है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि एग्जाम में अगर 5 ऑप्शन आते हैं, 5 में से 2 या 3 को तो आप इस शॉर्टकट से एलिमिनेट कर सकते हैं और आखिरी में जो भी 2 या लेट से 3 आपके पास स्टेटमेंट्स बच जाए उनको एक बार बना के जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके आंसर की एक्यूरेसी बनी रहे। रिवर्स सिलॉग का ही हमारा सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसको अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, ड्रॉ नहीं करेंगे। देखिए स्टेटमेंट है हमारा, सॉरी कंक्लूजन है हमारे, सम वाइट आर नॉट ब्राउन और सम मरून इज ब्राउन, और ये नीचे हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट है। तो मैं पहले इस पॉजिटिव वाले को पकड़ के चलता हूँ, मरून और ब्राउन का कंक्लूजन हमें पॉजिटिव मिल रहा है। चले ढूंढते हैं, ये ब्राउन और मरून पॉजिटिव है तो ये आंसर हो सकता है, ये ब्राउन और मरून पॉजिटिव है तो ये भी आंसर हो सकता है, ये ब्राउन और मरून नेगेटिव है। तो तीसरे को मैं काट रहा हूँ, तीसरा हमारा आंसर कभी भी नहीं बनेगा। ब्राउन और मरून ये पॉजिटिव हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है।
ब्राउन और मरून ये हमारा नेगेटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो देखिए दो को तो हम लोग एलिमिनेट कर पाए हैं, हमारे पास पहला, दूसरा और चौथा भी बच रहा है। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो है व्हाइट का और ब्राउन का, और स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। व्हाइट का और ब्राउन का हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हैं, जबकि कंक्लूजन हमें कैसा चाहिए? नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नेगेटिव कंक्लूजन आएगा? नहीं, इसलिए इसको मैं काट देता हूं, यह हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, यहां पर भी देखिए तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हैं, जबकि कंक्लूजन हमारे पास कैसा है? नेगेटिव, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर चौथे पर चलें तो चौथा अकेला ही बचा है, यही हमारा आंसर बनेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको एडवाइस करा था कि जो भी लास्ट आपके पास बचे, एक बार आंसर की एक्यूरेसी के लिए उसको बना के जरूर देखिएगा। ऑल वाइट इज ब्लैक, नो ब्लैक इज ब्राउन, और ऑल ब्राउन आर मरून। ये मैंने स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिया है। तो पहला कंक्लूजन था सम वाइट आर नॉट ब्राउन। तो देखिए जब कोई ब्लैक ब्राउन नहीं है तो कुछ वाइट भी ब्राउन नहीं है, सम वाइट आर नॉट ब्राउन डेफिनेटली करेक्ट है। दूसरा है सम मरून इज ब्राउन, तो सम मरून इज ब्राउन भी सही निकलता है, मतलब हमने जो हमारा आंसर मार्क करा वो डेफिनेटली करेक्ट है। रिवर्स सिलॉग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग और काम करेंगे। अगर स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, इस स्टेटमेंट के लिए मैं कुछ निष्कर्ष या कंक्लूजन्स बोल रहा हूं और साथ साथ मैं आंसर भी करता चल रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप स्क्रीन पर देखते देखते खुद से भी इन आंसर्स को मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। कंक्लूजन है सम डी आर ए करेक्ट है, सम सी आर ए करेक्ट है, सम बी आर ए करेक्ट है, सम ए आर सी करेक्ट है, सम बी आर डी करेक्ट है, सम डी आर बी करेक्ट है, सम ए आर डी करेक्ट है, सम बी आर डी करेक्ट है। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और सारे की सारे स्टेटमेंट ऑल वाले हैं तो इनके कंक्लूजन्स सम वाले सभी कंक्लूजन्स 100% करेक्ट होंगे। देखिए पेपर जो था 2016 का, उसमें एग्जाम का एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, वैसा ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। कंक्लूजन है सम टेबल इज प्लास्टिक, सम प्लास्टिक आर बेंच, मतलब दोनों ही कंक्लूजन्स पॉजिटिव हैं और सम वाले हैं। इसका मतलब अगर हमें कोई एक ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जिसमें सारी चीजें ऑल 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 हैं तो वो हमारा 100% करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने एक बार इसमें झलक मार ली होगी। तो देखिए ये ऑल ऑल सम है, ये ऑल सम ऑल है, ये नो ऑल सम है, ये सम ऑल नो है, जबकि ये ऑल 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 है, तो ये निकलेगा हमारा डेफिनेटली करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में हार्डली 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। एक बार फिर से, अगर सभी स्टेटमेंट ऑल वाले हैं तो सम वाले कंक्लूजन उसके 100% सही होते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे दोनों ही कंक्लूजन्स सम वाले हैं, तो इसके लिए ऑल वाला स्टेटमेंट जो है हमें वो ढूंढना है, और कौन से? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों कंक्लूजन्स पॉजिटिव हैं। ये ऑल ऑल सम आंसर नहीं होगा, ऑल सम ऑल आंसर नहीं होगा, नो ऑल सम ये तो कहीं नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, सम ऑल नो जबकि मिलता है ऑल ऑल ऑल, तो यही हमारा आंसर है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और हम लोग पिक कर रहे हैं। देखिए इसमें मैंने स्टेटमेंट पे थोड़ा सा चेंज करा है, मतलब कंक्लूजन की जो स्टेटमेंट है उसमें ये आपका पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, जबकि दूसरा कंक्लूजन जो है हमारा वो डेफिनेट है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं यूज करा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका आंसर मार्क कर लेते हैं। मैं वापस एक बार फिर से इन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन आता है तो क्या करना है। क्योंकि ये वाला डेफिनेट है तो हम लोग इसको चेक करेंगे, डोर है और पिलो है, और डोर और पिलो के बीच का जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए नेगेटिव। अगर हम लोग पहला वाला देखें तो डोर और पिलो का डायरेक्ट तो कोई स्टेटमेंट हमें नहीं दिया, ये पिलो है, ये विंडो है, और विंडो के थ्रू कनेक्ट होके हम लोग पहुंच जाएंगे डोर तक। लेकिन अगर इन दोनों स्टेटमेंट को देखें तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट ये हमारे पॉजिटिव हैं,
जबकि डोर से पिलो का कंक्लूजन हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, अगर सेकंड की हम लोग बात करें तो देखिए सेकंड तो हमें तीनों की तीनों पॉजिटिव दिख रहे हैं। ऑल पिलो आर विंडो, ऑल विंडो आर डोर, सम डोर इज कोट। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्योंकि हमारे पॉजिटिव हैं इसलिए नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ये भी हम लोग काट देते हैं। इसको देखते हैं, ऑल पिलो आर विंडो, डोर और पिलो का हमें चाहिए तो ये हो गया पिलो, विंडो और विंडो के थ्रू कनेक्ट होकर हम लोग डोर पे जा रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इससे हमारा नेगेटिव कंक्लूजन आ सकता है। चौथे वाले कंक्लूजन को हम लोग चेक करते हैं, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि इससे हमारा आंसर बन सकता है। इसको देखते हैं, तो इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों की तीनों कंक्लूजन, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारे बेसिकली पॉजिटिव हैं, जबकि एक कंक्लूजन हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अगर इसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें जो डोर और पिलो का रिलेशन चाहिए, अच्छा तो इसमें देखिए डोर और पिलो हमें डायरेक्ट ही मिल गया, एक ही स्टेटमेंट में डोर और पिलो दोनों एलिमेंट हमारे यूज हो गए। कैसा है? पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसा चाहिए? नेगेटिव, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो चार हम लोग एलिमिनेट कर पा रहे हैं, केवल एक ही बचता है थर्ड, यही होगा हमारा आंसर। इसको हम लोग ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। ऑल पिलो आर विंडो, ऑल पिलो आर विंडो ऐसे बनेगा, नो विंडो इज डोर, नो विंडो इज डोर हमारा ऐसे बनने वाला है, और सम डोर इज कोट, तो सम डोर इज कोट ऐसे बनने वाला है। चलिए कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहले दूसरा वाला देख रहा हूं, सम डोर आर नॉट पिलो, तो जब कोई डोर विंडो नहीं तो कोई डोर पिलो भी नहीं, जब कोई डोर पिलो नहीं तो कुछ डोर पिलो नहीं, ये भी हमारा डेफिनेटली करेक्ट है। पहला वाला देखते हैं, ऑल विंडोज बीइंग कोट इज ए पॉसिबिलिटी, हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल विंडोज आर कोट, तो ऑल विंडोज आर कोट, इस विंडो को केवल यहां टच नहीं करवाना, बचे हुए हिस्से के साथ ही कोई भी रिलेशन बना सकता है, तो ये क्या है हमारा? आइदर, और आइदर की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए देखिए हमारा डेफिनेटली करेक्ट निकलता है। अब जैसा मैं आपको बोल रहा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि अगर पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट आए, तो देखिए पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट को अगर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो आप उसको डायरेक्ट देखकर क्रॉस या राइट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातों को लेकर चलती हैं। इसलिए आंसर की एक्यूरेसी के लिए आप जब भी पॉसिबिलिटी वाले अगर दोनों ही कंक्लूजन्स हो तो सारे स्टेटमेंट ड्रॉ करके देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर लगाएंगे। एग्जाम में मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन आते हैं और उसमें एक या दो पॉसिबिलिटी वाली चीजें आ जाती हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आप डायरेक्टली बिना पेन चलाएं केवल देखकर सॉल्व कर सकते हैं, और 2 क्वेश्चंस के लिए अगर थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ी तो भाई मेंस का पेपर है, इतना तो करना बनता है। यहाँ पर हमारा सिलॉग का चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए मैंने हर एस्पेक्ट को अभी तक के एग्जाम में जितना भी पूछा गया है सब कुछ आपके सामने रखा है। आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहें तो मुझे उम्मीद है कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप सिलॉग को सॉल्व कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।